का स्क्वाड आपको नीचे दिख रहा है, आई थिंक अनचेंज्ड स्क्वाड जाएगा। इसमें मुझे जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, एक विराट कोहली की फॉर्म, एक जडेजा की फॉर्म, एंड एक ये जो दुबे साहब जो है प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे टेंशन लग रही है कि दुबे को, बिकॉज वहां इंग्लैंड की जो है वहां हिटर्स होंगे, अगर उनकी बैटिंग पहले आ गई एंड 180 प्लस का स्कोर लगा दिया तो भाई यहाँ के 6 से 7 बैटर्स चलने चाहिए उसको कंपीट करने के लिए। तो भाई दुबे को फिनिशिंग देनी बहुत जरूरी है। दुबे थोड़े से डूबे डूबे घूम रहे हैं तो, लेकिन हाँ शिवानी की बात से मैं टोटली एग्री करूंगा। विराट कोहली की फॉर्म बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो फॉर्म में रहता तो हमें टेंशन नहीं रहती, नीचे वाले पे हम इतना डिपेंडेबल नहीं रहेंगे। लेकिन शिवम दुबे को एक फिनिशर की तरह रखा था, एक हार्ड हिटर की तरह रखा था, हार्ड हिटिंग अभी तक देखने को नहीं मिली। जिस तरीके का खेल खेल रहा है ना, या विराट कोहली उससे मच बेटर खेल लेता। अब इसके चक्कर में विराट कोहली का खेल भी खराब हो गया, इसका खुद का भी है। जडेजा की फॉर्म बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि फील्डिंग में असर दिख रहा है, वो बैटिंग और बॉलिंग का असर फील्डिंग में दिखने लगा है, क्योंकि मैं इसको सिर्फ 100% एज ए फील्डर ही मानता था जो लास्ट कैच छोड़ी। इसके अलावा टीम में कोई कमी नहीं है, अंदर किसी को लाया जा सकता है तो मेरे हिसाब से कोई बनता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को लाया जा सकता है तो एक चेंज मैं मानता हूं कर सकते हो, शिवम दुबे को आउट करके जायसवाल को इन कर सकते हो, और तो कुछ हो नहीं सकता। फिर जायसवाल से आपको ओपनिंग ही करवानी पड़ेगी और विराट से नंबर 3 पे भी आएगा। आज मैं उसका जो उसका सुन रही थी दिनेश कार्तिक का, वो लोगों के क्वेश्चन आंसर कर रहा था, तो वो टीम के साथ ही ट्रैवल करते हैं कमेंटेटर्स, तो उनकी काफी डिस्कशन होती रहती है मैनेजमेंट, तो उसने कहा बिल्कुल भी कोई सोचने की बात ही नहीं है कि विराट नंबर 3 पे आएगा। उन्होंने बोला विराट है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है विराट को सब सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, कोई भी टेंशन देने का माहौल नहीं है, एंड हो ही नहीं सकता वो नंबर 3 पे। जी, वो मैं पहले ही कह रहा था। देखो वो तो पहले टूर्नामेंट से पहले ही रोहित भाई ने भी बोल दिया था अपने हिटमैन ने कि देखो ओपनिंग छोड़ करके सब फ्लेक्सिबल है, मतलब वो चेंजेस नहीं होंगे। उनको पता था क्रिटिसाइज किया जा सकता है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, गरम मसाला लगा करके, मिर्च मसाला लगा करके अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग कर देते हैं, और होना भी नहीं चाहिए भाई। क्यों हो, मैं वर्ल्ड कप से पहले से चिल्ला रहा हूं ओपनिंग आने चाहिए दोनों। दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ठीक है, और वो हमारी टीम में हमें खुश नसीब है, हमें खुश रहना चाहिए। पहली बॉल से खड़े होंगे। आज लास्ट मैच में रोहित शर्मा का बल्ला चला है, ठीक है, मान लो जिस दिन दोनों को बल्ले चल गए, मान लो कल के परसों के मैच में दोनों भाइयों के बैट चल गए, तो सोचो सिनारियो क्या होगा, स्कोर हमारा कैसा बनेगा। फिर हम 200 की उम्मीद नहीं करेंगे, फिर हम 250 300 की उम्मीद करेंगे, इस तरीके का बनेगा। फिर नीचे जो है आते बहती गंगा में साफ हाथ धो देंगे भाई, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर, ये सब। तो मैं ये कहता हूँ फेथ रखो, फेथ रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो समीर जी आगे, समीर जी पूछ रहे हैं ज्ञाना का वेदर। तो भाई ज्ञाना में अभी तक तो बारिश ही प्रिडिक्टेड है, लेकिन देखिए आज भी जो इनका मैच हो रहा था अफगानिस्तान का, उसमें 90% शावर्स दिखा रहा था जब वो मैच चल रहा था। हालांकि आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन 90% दिख रहा था। बारिश के लिए हमें सोचना नहीं है। बारिश में मिनिमम 10 ओवर्स बोथ साइड्स मैंडेटरी है आईसीसी की तरफ से, एंड बहुत ज्यादा एक्सटेंशन, कुछ 250 मिनट का ऐसा कोई एक्सटेंशन दे दिया है, तो बहुत ज्यादा एक्सटेंशन भी दे दिया है। बारिश के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, अपनी प्लानिंग जो है वो 20 ओवर प्लानिंग ही करनी है। अगर हम इंग्लैंड के स्क्वाड में आए तो फिल सॉल्ट, जॉश बटलर, जॉनी बैरिस्टो, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद एंड रीस टॉपले। तो भाई पहली बात तो इंग्लैंड की टीम को देख के मुझे पंजाब किंग्स की टीम याद आ जाती है। इसमें इतने सारे प्लेयर हैं, या तो वो अभी पंजाब में खेल रहे हैं या वो पंजाब से खेल के दूसरी टीमों में जा चुके हैं। तो भाई पंजाबी जीतने में उतना विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये खुले दिल के होते हैं, मजे लेते हैं। बट इंग्लैंड जो है ये हमारा नेमेसिस है। लास्ट वर्ल्ड कप में 10 विकेट्स में उस एलिस हेल्स ने हमें लगा दी थी। हमारी थोड़ा सा उस चीज की बहुत स्लाइट सी टेंशन है, लेकिन एलेक्स हेल्स तो अब है नहीं। एक बात ये है। दूसरी चीज इसमें मुझे जो टाइट लग रहा है, जो मुश्किल काम लग रहा है, वो लग रहा है आदिल रशीद।
तो आदिल रशीद भाई साहब ने जो पिछले मैच में बॉलिंग की थी और एकदम रनों पे ब्रेक लगा दी थी, मतलब भाई ने क्लच पे अपना पूरा पैर रखा एंड एकदम ब्रेक दबाई रखी, आगे के रन एक्सेलरेट होने ही नहीं गए। तो भाई आदिल रशीद विकेट भी लेके जा रहा है, इकोनॉमिकल बॉलर भी है, पूरा कुलदीप को टक्कर दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड विकेट्स। आदिल रशीद को अगर रन नहीं ले पाओ तो उसे विकेट्स नहीं देने, उसके 4 ओवर मेरे को बहुत डेंजरस लग रहे हैं। मुझे खतरा है जोफ्रा आर्चर का, कि जोफ्रा आर्चर को ज्यादा खेले नहीं है, आईपीएल में भी इंजरी रहती है, आता नहीं है, स्टार्टिंग में आया था। आदिल रशीद को हम आईपीएल में भी खेलते हैं, वैसे बायलैटरल सीरीज में भी खेले हुए हैं, और इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, बिकॉज इंडिया स्पिनर को अच्छा खेलती है। हम कहने को नहीं बोलते, ये हम घिसते हैं, क्योंकि हमारी धरती पे स्पिनर शुरू से ही पैदा हुए हैं, तो मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। मार्कउट तेज डालता है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सैम करन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई खास बॉलर लगता नहीं। बैटिंग में जरूर है, जो सोल्ट है ना, उसने आईपीएल में खूब धुएं उड़ाए हैं। बटलर जब चलेगा वो एक्साइट कर देता है मैच को, ठीक है, सोल्ट इंडिया के अगेंस्ट चलता है। मैं वही बता रहा हूँ कि टैलेंट है, चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लिविंगस्टन लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, मोइन अली थोड़ा सा चलता है, बुझाए। बैरस्टो देखो एक टेस्ट मैच में चला था और ले गया था पूरा मैच हमारे यहाँ से, लेकिन अभी वो चल नहीं रहा है, लेकिन आईपीएल में एक मैच चला था। पॉइंट ये, इनमें टैलेंट ऐसा है, अगर चले ओपनर्स डेडली है, स्पेशली ओपनर डेडली है, लेकिन वहां पे हम पकड़ लेंगे, वहां पे जो स्विंग मिलेगी स्टार्टिंग में हमारे अर्शदीप और बुमराह वो पकड़ लेंगे, उनकी जो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे के ऑर्डर में हमें हैरी ब्रूक, इंडियन की कंडीशन पे तो कभी चला नहीं, आपने देखा आईपीएल में, हम यहाँ पे भी नहीं चलने देंगे। बस बैरस्टो से को टैकल करना कैसे करना है, और मैं कह सकता हूँ चलो आदिल रशीद को, शिवानी वाली बात को ऊपर रख लेता हूँ, अगर आपको लगता है उसकी बॉल ज्यादा टर्न हो रही है तो आप ना उसको अटैक मत करो, डिफेंस भी मत करो, ज्यादा डिफेंस में जाओगे सिंगल डबल रोटेशन ऑफ स्ट्राइक रखो, अटैक नहीं करना है, कोई बड़े शॉट्स नहीं खेलने हैं, वो शिवम दुबे को डुबाना नहीं है, ठीक है। बस आदिल रशीद का थोड़ा सा यार उसकी मेरे को टेंशन है। आदिल रशीद को हम किसी तरह अगर टैकल कर पाए, और अगर बारिश का माहौल हो तो भाई स्पिनर के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, तो भाई आदिल रशीद का शायद ग्रिप उतना बढ़िया ना बैठे और जिस वजह से हम थोड़ा बच जाए, तो कुछ भी हो सकता है। मेरे को लग रहा है आपकी बात भी बिल्कुल सही है, योफ्रा आर्चर जो है काफी ज्यादा पेस से भी करवाते हैं, पेस से वो पिट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, जिस फॉर्म में रोहित शर्मा है उसको उड़ा भी सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा से कभी कभी बॉल भी मिस हो जाती है। एक इनिंग्स पे हमें नहीं डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि पिछली इनिंग्स निकाल दो तो रोहित शर्मा को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी वो बीट हो जाते हैं। तो योफ्रा आर्चर यस इज अ प्रॉब्लम, आदिल रशीद इज अ प्रॉब्लम। जहां इंडिया की तरफ से बुमराह एंड कुलदीप 8 ओवर ब्लॉक कर रहे हैं, यहाँ ये दोनों जो हैं योफ्रा आर्चर एंड आदिल रशीद ये यहाँ से ब्लॉक दे रहे हैं, तो भाई यहाँ जो है टक्कर का मुकाबला है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो हमारे पास विराट कोहली, रोहित शर्मा अच्छे बल्लेबाज है, सूर्य कुमार यादव टी20 स्पेशलिस्ट है, लेफ्ट हैंडेड हमारे पास ऋषभ पंत है, तो ऋषभ पंत जो है उनके लिए थोड़ी सी आदिल रशीद को मारना थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी बॉल होती है, लेकिन राइट हैंडेड को आपको टिके रहना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव को वहां खड़े रहना पड़ेगा, हिटमैन खड़ा हो या विराट कोहली खड़ा हो, इनकी स्पिन खेलने की टैलेंट टैक्टिक ज्यादा है, और कोच भी खड़ा हो ना हो, हार्दिक को खड़ा होना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि वो जो पेस को खेलता है, वो जो स्पिन को खेलता है ना, उसका भाई कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे उस पर होता है कि ये किसी भी बॉलर को टैकल कर लेगा किसी भी सिचुएशन में, तो वो बड़ा अहम रोल है। जडेजा भी कभी ना कभी सिनारियो में बैठ जाएंगे, स्पिनर है तो स्पिन को अच्छा खेलेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर भी टीम इंडिया ज्यादा एडवांटेज में है।